पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी कलेक्टर से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सब जानते हैं। पैसा ही तो है जिसे जंगलों में रहने वाले इंसान को इन बादलों में छूती इमारतों से लेकर वास्तविक तेज चलने वाली गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, पर ये आपको दूसरी चीजों का कीमत बताता है। दोस्तों, सवाल ये है कि पैसे में आखिर इतनी पावर आई कहां से? चलो इसे डिटेल्स में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए आपको कोई दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास चावल है, उसे चीनी चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शुगर बेचना चाहता हो और साथ में उसे चावल की जरूरत हो। ऐसे कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने हर एक चीज को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था। लोग पशु, अनाज, टोबैको और अल्कोहल के जरिए व्यापार करने लगे। इसमें भी एक प्रॉब्लम था। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि जो चीज मेरे पास है उसकी सही कीमत क्या है, और कमोडिटी वक्त के साथ खराब हो जाया करती थी। खरीदे जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता। अब इंसान को कोई ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और शुरुआत हुई सोने और चांदी के बने सिक्के की। लेकिन इस दो टांग वाले जीव को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना, साथ ही चोरी का डर। कुछ सोनार साथ में और कुछ लोग मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में सुनार उन्हें कागज का टुकड़ा दे देता था जिसमें लिखा होता, मेरे पास आपका इतना ग्राम सोना रखा हुआ है, जिसको IOU कहा जाता। IOU का मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा। लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद सोनार लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना वापस लेने आता ही नहीं, और सब उस रसीद के जरिए व्यापार करने लगे थे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनी रसीद पैसा बन गया था। उन्होंने फर्जी रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी ज्यादा रसीदें बनाते जाते। इससे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी कि नोट। अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहोगे, हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसे होगी, जैसे कल सुबह 1000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक पर गए। आपने 2 500 के नोट बैंक में जमा किए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, अपने रूल्स के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी, बाकी 900 रुपए और को लोन पर दे देगी। और ये बैंक लोन वाले इंसान से हर साल 12% चार्ज करती है और आपको हर साल 4% इंटरेस्ट देती है। तो बीच का 8% बचा वो हुआ उनका मुनाफा, राइट। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के सारे बैंक ऑपरेटर करते हैं। लेकिन बैंक बस ऐसे ही पैसा नहीं कमाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम छुपी है जो बहुत लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक आपको 1000 रुपए की डिपॉजिट को आराम से उसे 10,000 रुपए बनाकर उससे बिजनेस कर सकती है। वो कैसे होता है, चलो समझाते हैं। मानो आप 1000 रुपए बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो। बैंक अपने रूल्स के हिसाब से 10% रिजर्व रखेगी, बाकी के 900 रुपए लोन पर दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आप अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपका वही पैसा 1000 दिखाया जाएगा, और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था और बैंक ने लोन उसे दिया, वो भी अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसको भी 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब आप दोनों के हाथों में 1000 और 900 रुपए की परचेसिंग पावर है, जबकि उस बैंक के पास कुल 1000 रुपए ही कैश है। इसका मतलब उस बैंक ने कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है, क्योंकि उसे पैक करने के लिए कोई कैश तो है नहीं। ये खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। जैसे जैसे इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था, उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे, और जब भी ये पैसा खर्च करेगा सिंपली उसके अकाउंट से ट्रांसफर होकर किसी और के अकाउंट में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर से इस 900 रुपए का 1% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी
को लोन पे दे देगा। ऐसा करते करते एक बैंक बस 1000 रुपए कैश डिपॉजिट को 10,000 तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है बैंक में आपके पैसे सेफ हैं, जब चाहे जाकर निकाल सकते हो, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर 20 से 30% भी लोग एक साथ पैसा निकालने जाएं तो बैंक आपको पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैलेंस को ऐड कर दें, अगर वो 100 रुपए होते हैं तो उसमें से 10 रुपए से भी कम वर्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी 90% से भी ज्यादा वर्चुअल डिजिट है, बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों, इस पैसे के माया जाल को बस जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर उसे गवर्नमेंट ना मंजूर कर दे कि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। देखो दोस्तों, जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको कुछ भी बोले कि गोल्ड बॉन्ड खरीदो, डिजिटल गोल्ड लो, गोल्ड के ETF में पैसा लगाओ, ये करो वो करो, वरना फलाना टैक्स लगेगा, ढिकाना टैक्स लगेगा, मैं कहूँगा रियल गोल्ड ही खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास कहाँ 500 1000 करोड़ है कि आपको 2-4% टैक्स की भी फिक्र करना पड़े। और सच तो ये है, पेंडेमिक के टाइम पे रियल माल ही काम आता है। आप किसी को गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखाकर पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़े सोने का छोटा सा सिक्का फेंक कर पूरे साल का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज सिर्फ भरोसा है और भरोसे पे ही पूरी दुनिया कायम है।